लेकिन अभी तक नौकरियों वालों को नौकरी मिली। डोगरा ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल गुजर ढूंढना मुश्किल हो जाए। चलो मेरे परौठे ही सही तुस ले आओ, क्यों कोई दसो अभी जरा इसके सामने उमर सामने खड़ा करो, कोई नौजवान ले आओ, कश्मीरी ले आओ, जम्मू का ले आओ, विक्टोरिया ले आओ, कोई इन्नी जोर बोलो कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जम्मू को जाएंगे नहीं। हमने कभी मजहबी सियासत नहीं की, हमने कभी एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश नहीं की, जिसका वादा यहाँ के लोगों के साथ किया गया। 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए, बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। इसलिए हम बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले कहते थे, इस झांसे में मत आइए कि 370 और 35A का हटना जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगा। सियासत बाद में होगी, सियासी बातें बाद में होंगी। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इनकी तरफ अपने आप को वादाप्रस्त करें और न हम लोग कमिट करें अपने आप को कि जनाब वाला यहाँ कैजुअल लेबर का मसला है। ये मेरे मीडिया वाले साथी बैठे हुए यहाँ सारे लाख आदमी है तकरीबन सर जो सड़कों पे है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने बायोमेट्रिक करा के पूरा सिस्टमैटिक तरीके से 60,000 लोगों का कहा कि इनके सारे वोटर हैं, इनका सब कुछ है। वो कैबिनेट मीटिंग होनी थी लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। जनाब वाला आपको याद होगा, जनाब ने वो करवाई थी एक्सरसाइज, वो सारी बायोमेट्रिक। फिर उसके बाद एक बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद फिर एक रिसर्च हुई, लेकिन अभी तक नौकरियों वालों को नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी दिला। जनाब वाला आपकी उतनी ही जिम्मेवारी आपकी और उमर साहब की है जम्मू की तरफ जितनी आपकी कश्मीर या लद्दाख की तरफ है। आज मैं आपका सफाई इस पार्टी का जम्मू संभाग की तरफ आपका ये आग्रह करता हूं आपको और उमर साहब को कि जम्मू को भी दिल के उतना ही करीब रखें जितना कश्मीर और लद्दाख को आप रखें। हमारी हम जम्मू कश्मीर में प्रतीक हैं, नेशनल में प्रतीक है हिंदू मुस्लिम सिख। आज जम्मू तारीख के ऐसे दौराव पे खड़ा, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। शायद पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद जम्मू सूबा एक ऐसा सूबा है जिसमें हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं और सेकुलरिज्म की मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। आपसी भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। यही वो जगह है जहाँ बड़े प्रथा है, जो हमारी गोजरी पहाड़ी प्रथा है, जो हमारी गलियानी किश्तवाड़ी भद्रवाही प्रथा है, जो हमारी बसोली बन्नी की अपनी प्रथा है, उसको बचाने के लिए हमारी लड़ाई है ताकि हमारा अस्तित्व ना खत्म हो, हमारी अपनी जो पहचान है वो खत्म ना हो। ऐसा ना हो कि कल डोगरा ढूंढना मुश्किल हो जाए, कल गुजर ढूंढना मुश्किल हो जाए, गलियानी ढूंढना मुश्किल हो, कश्मीरी ढूंढना मुश्किल हो जाए। जम्मू कश्मीर में वो पहचान हम बचाना चाहते हैं। और आपसे ज्यादा तजर्बेकार जम्मू कश्मीर में आज कोई कितना भी आपके साथ इख्तिलाफ करे, आपके सीने पे जितना मर्जी, अब्दुल्ला से ज्यादा तजर्बेकार जम्मू कश्मीर का कोई ना नेता है और सबने ये सबूत किया। आप पे जिम्मेवारी है और उमर अब्दुल्ला से ज्यादा मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से परे देखिए, अगली क़यादत में कोई आदमी अगर उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ा होने वाला है तो मुझे बता दीजिए ये आदमी है जो उमर अब्दुल्ला को चैलेंज कर सकता है कि आगे उमर अब्दुल्ला का कोई मुकाबला नहीं।
मैं ये बात करूंगा तो लगेगा कि भाई देवेंद्र राणा तो इनका सफाई है जम्मू का, ये तो बात कर रहा है कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से के बारे में बात करेगा, ये तो करेगा, ये कोई अपनी नौकरी बना दो, परौठे ला दो, के वो ला दो तुझ अगर चलो मेरे परौठे ही सही तुस ले आओ क्यों कोई दसो असी जेड़ा इहदे सामने उमर अब्दुल्ला सामने खड़ा करो, कोई नौजवान ले आओ, कश्मीरी ले आओ, जम्मू का ले आओ, विजोरिया ले आओ, पुलिस है कोई और जोरिया बोलो ताकि कान खड़ोड़ इन्ने जोरिया बोलो कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जम्मू तो जा ही नहीं। साथी हजरात, यहाँ पे आए हुए यूथ, पेरेंट और विमेन विंग के हमारे तमाम वर्कर और साथी, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आज बड़ी मुद्दत के बाद दोबारा जम्मू आने का मौका हासिल हुआ और फारूक साहब और मैंने पहले ही तय किया था कि जम्मू की जमीन पे अगर हमारे पैर पड़े तो सबसे पहले अपने दफ्तर शेर कश्मीर मुलाकात करेंगे, क्योंकि इन साथियों से हमें दूर रखने की बड़ी कोशिश की, चाहे गिरफ्तार, चाहे आप बीच में अब आप बीच में मत बोलिए, आप बस करिए बस। साजिशों के जरिए उन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की होती, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की होती, तो उन्होंने शायद ये देखा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंतिम संस्कार करने वाले तो बहुत निकले, लेकिन वो कभी अपनी मिशन में कामयाब नहीं हुए। मैं किन सालों 89, 90 हो, 2002 हो, बीच में भी कई ऐसे मौके आए जब हमारे मुखालफों ने ये कहा कि बस अब ये मिट गया, अब ये उठ नहीं पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का करना, उनमें से कई सारे जो हमें मिटाने निकले थे खुद बच नहीं पाए। ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे दफ्तर में उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने मुल्क भर में ये झूठी कहानी रचाने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर जिंदा हैं भी तो वादी के चंद इलाकों में, वादी के बाहर इनका वजूद मिट गया है। वादी के बाहर के लोग एजेंसियों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये तासुर, ये तो कश्मीर बेस्ड पार्टी, जनाब हमारे जड़ कश्मीर में है, मजबूत है, लेकिन क्या आपको दिखता नहीं है कि इतनी ही मजबूती से हमारे जड़ जो है जम्मू में है, करगिल में है, लद्दाख में है। हमने कभी मजहबी सियासत नहीं की, हमने कभी एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश नहीं की, हमने कभी बरादरी की सियासत नहीं की, जात की सियासत नहीं की, हमने कभी किसी एक जात को दूसरी जात से लड़वाने की कोशिश नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है कि हमें जो नारा विरासत में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया है, हम उसी को लेके चलते हैं। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। लेकिन बदकिस्मती से आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सच और झूठ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है
आप 5 अगस्त 2019 ही ले लीजिए, कितने सारे झूठ उससे पहले इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को सुनाए गए। यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पे इलाही पसंद लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ लोग हैं नहीं क्योंकि 370 है। तरह तरह के शोशे डाले गए और ये कहा गया मुल्क को कि अगर 370 और 35 से हटा तो जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो हैं उनको रातों रात हम दूर कर देंगे। कौन सी बीमारी का इलाज हमारे सामने है? कहाँ है वो तरक्की का दौर जिसका वादा यहाँ के लोगों के साथ किया गया था? आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो इलाही पसंद लोग हैं वो भी इस फैसले के साथ पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। जिस नौजवान को हम अपने तरफ खींच के ला रहे थे 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, जिसकी बदौलत सबसे कम आतंकवाद जम्मू कश्मीर में उन सालों में हमें देखने को मिला, सबसे कम नौजवानों का रुख मिलिटेंसी से के तरफ उन सालों में 2012, 13, 14 शायद ही कुछ नौजवानों ने बंदूक उठाने का काम किया। किसी महीने 1, किसी महीने 2। आजकल जो कुल मिला के 12-13 के साल के लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए, आज वो महीनों में ज्वाइन करते हैं। जो 1 साल का नंबर उस वक्त था वो 1। क्यों? क्योंकि हमने अपने ही करतूतों से इन नौजवानों को और ज्यादा दूर किया। कहा कि अब यहां तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। पिछले दिनों गवर्नर साहब के इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, क्योंकि जमीन के ये जो नए कानून बने ये इनको कुछ ज्यादा भारी पड़ना शुरू हो गए हैं, तो कहा कि अब फैक्ट्रियां लगेंगी। जनाब गवर्नर साहब, अगर फुर्सत हो तो कभी गाड़ी में बैठ के यहां से कठुआ जाइए, बड़ी ब्राह्मणा में रुकिए, कीजिए मुआयना वहां पे। अगर आपको फैक्ट्रियां नजर नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिए। बड़ी ब्राह्मणा से निकल के जरा सांबा के और जाइए। फुर्सत हो तो उस वक्त के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को अपने साथ बुलाइए, सलाथिया साहब को, और उनसे जरा पूछिए कि क्या ये फैक्ट्रियां 370 हटने से पहले लगी या 370 हटने के बाद लगी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसकी बदौलत वहां बड़े बड़े कारखाने लगे, उनको 370 हटने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर फुर्सत हो तो वहां से थोड़ा आगे कठुआ तक जाइए, चिनाब टेक्सटाइल के प्लांट में जाके जरा मुआयना करिए, कितने लोग वहां पे रोजगार हासिल करते हैं। और कंपनी के मालिक से पूछिए कि आप आपने ये 5 अगस्त 2019 से पहले फैक्ट्री लगाई या 5 अगस्त 2019 के बाद। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कश्मीर में अगर आज फैक्ट्रियों की कमी है
वो 370 की बदौलत नहीं, वो खौफ और डर की बदौलत। अगर आज तक हम किश्तवाड़ में या डोडा में या राजौरी में या पुंछ में ज्यादा लोगों को कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं कर सके, वो 370 की बदौलत नहीं, वो हमारी ज्योग्राफिया की बदौलत। तो फिर किसको ये बड़ा जी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट होगा, डेट भी तय किए गए। उस वक्त के गवर्नर साहब ने बहुत जोरों शोर से कहा अब लाखों करोड़ आएंगे। कहां गए वो लाखों करोड़? कौन सा नया दौर यहां शुरू हुआ? मुझे तो कहीं तरक्की नजर नहीं आती। जिन प्रोजेक्ट्स को आपने आज रिबन काटे, उनकी शुरुआत या तो मेरी हुकूमत में हुए होंगे या हमारी हुकूमत के बाद मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती जी की हुकूमत में हुए। आप कुछ नया दिखाइए ना। 1 साल 3 महीने बहुत होते हैं। पूछिए गुलाम नबी आजाद साहब से, 1-1, 1.5 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे हज हाउस हो, चाहे और जम्मू में भी काफी सारी चीजें बनी। 1 साल 3 महीने बहुत होता है शुरुआत करने के लिए। तो बताएं ना, कहां हुई शुरुआत, क्या किया? इसलिए हम बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले कहते थे, इस झांसे में मत आइए कि 370 और 35A का हटना जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे बड़ा नुकसानदेह अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है, वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। आज हम अपनी जमीनों पे भी सही तरीके से सलामत नहीं है। और हम बार बार उस वक्त कहते थे कि जम्मू के लोगों होशियार रहो, कश्मीर तक पहुंचने के लिए जम्मू से गुजर, जमीनें खरीदते हुए यहां से निकल जाएंगे। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तभी तो ये बीजेपी वाले अपने फोन बंद करके बैठे रखते हैं। जब ये कहते थे कि हमें वजीर आजम साहब ने यकीन दिलाया है कि हमारी जमीनों को कोई जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन में तब्दील करके बेचा जा सकता है। जिस बासमती को यहाँ के किसान मेहनत उगा के बाकी मुल्क में बेचते हैं, जहां हिंदी की जा सकती ना वहां पे रोजगार हासिल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर का कानून उनको घटता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे उनको इख्तियार नहीं किया। यहाँ के लोगों से बदला लिया गया, क्योंकि 2014 में यहाँ के लोगों ने मिशन 45 उनका कामयाब नहीं किया। बस जिद मुकाबला था तो हिटलर की हुकूमत में। उसके बाद शायद ही कोई हुकूमत ऐसी आई होगी जिसने प्रोपेगेंडा का इतना इस्तेमाल किया हो। जैसे ही कोई 370 की बात करे, इनका मशीन चालू हो जाता है। कुछ अपने सोशल मीडिया के जरिए, कुछ व्हाट्सएप के जरिए और कुछ इनके चाहे हुए चैनलों के जरिए। देखो जी, 370 की बात हो गई, ये पाकिस्तान की बात कर रहा है। अरे भाई, 370 का जिक्र पाकिस्तान के आईन में नहीं हुआ था। 370 हिंदुस्तान की आईन में हुआ था। तो 370 की बात करना पाकिस्तान की बात कहां से हुई?
35A का जिक्र किसी और मुल्क के आईन में नहीं था, इस मुल्क के आईन में था। तो 35A का जिक्र करना मुल्क के खिलाफ बात करना कैसे है? अरे ये तो बुनियाद थी जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ मिलने की। अगर ये बुनियाद नहीं डाली गई होती, ये ढांचा बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ खासकर जम्मू के लोगों को डराने के लिए कि तुम लोग अगर 370 की बात करोगे तो हम सीधा आपको एंटी नेशनल करार देंगे। लोग तभी अल्फाजों में कहते हैं हम आपके साथ हैं लेकिन बाहर आके कर नहीं सकते। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वक्तन फवक्तन मैसेज और फोन करते हैं और कहते हैं ना हम जम्मू के हैं, हम आपके साथ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि 370 या 35 हटे, हम नहीं चाहते हैं कि रियासत का बंटवारा हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ यूनियन टेरिटरी हो। लेकिन हम शायद खुलेआम आज के दिन में इस बात का जिक्र कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम हैं आपकी बात करने के लिए। कोई आपसे नहीं कहता कि आप सड़कों को उतर के निकल के अपनी बात करें। आपने तभी अल्फाजों में ही अपनी बात हम तक पहुंचा दी, उतना हमारे लिए काफ़ी है। बाकी हम आपकी आवाज़ लेके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये किसी एक इलाके की लड़ाई नहीं है, किसी एक मजहब की लड़ाई नहीं है, किसी एक फिरके की लड़ाई नहीं है और किसी एक खानदान की लड़ाई नहीं है। जिस चीज़ को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारा मुस्तकबिल है। ये ना बचा तो कुछ नहीं बचेगा। अगर कल को हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं रहा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? माँ बाप मेहनत करके जहां एक मंजिल बनाने की उनकी हिम्मत होती है, वो बुनियाद 2 मंजिल के मकान की डालते हैं, ये सोचते हुए कि जब के वक्त में मैं ये मकान अपने बच्चों के हवाले करूं तो एक अच्छा अलीशान मकान मैं उनके नाम पे छोड़ दूंगा। आज इन कानून के बदलने के बाद माँ बाप को ये भी यकीन नहीं रहा कि वाकई उनके पास कुछ होगा कल अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को देने के लिए। तो ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ये एक तंजीम की लड़ाई नहीं है, ये एक इलाके की लड़ाई नहीं है, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। इसमें कुछ खुलेआम हमारा साथ देंगे, कुछ पीछे से हमारी ताकत बन के हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम कामयाबी हासिल करके ही दम तोड़ेंगे। आज आप तमाम साथियों ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। आपने इनके झूठ को झूठ साबित किया और एक बहुत बड़ा पैगाम आपने बाकी मुल्क में भेजा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी उतनी ही मजबूती से बात करता है और तमाम खितों के लिए बात करता है, तमाम मजहबों के लिए बात करता है, हर एक के लिए बात करता है। उसके लिए मैं आप